हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने पिछले टॉपिक में भागवत धर्म के विषय में चर्चा किया था, आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, इस्लाम धर्म के ऊपर। अच्छा, आप कितने लोग हैं जो इस्लाम धर्म के विषय में जानते हैं? अच्छा, लगभग लगभग बहुत सारे व्यक्तियों के मन में संशय है कि इस्लाम धर्म क्या है, आखिरकार इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ। और यह भी प्रश्न उठता है, इस्लाम धर्म में ईश्वर ईश्वर को कैसे सगुण में माना जाता है, निर्गुण में माना जाता है। तो आपको बता दे, इस्लाम धर्म जो है ये खाड़ी के देशों में फला फूला। जैसे कि हिंदू धर्म था भारत में, तो इस्लाम देश जो है सऊदी अरब, कतर जैसे जो देश हैं, सऊदी अरब में मूलतः फला फूला। तो वही इस्लाम धर्म जो प्रथम उसके संस्थापक थे, उनका नाम था आदम, हजरत आदम था। और लास्ट जो पैगंबर थे, पैगंबर मतलब होता है संदेशवाहक, जो अल्लाह का संदेश लाए। तो लास्ट थे मोहम्मद पैगंबर साहब। इन्हीं के विषय में हम जानते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के विषय में बता दें आपको, मूल इस्लाम में जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान कौन होते हैं? इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसलमान जो शब्द बना है, मुसल्लम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसका ईमान पुख्ता हो। जिसका ईमान पुख्ता हो उसे मुसलमान कहते हैं। जो मुसलमान होते हैं एकेश्वरवादी। इस्लाम धर्म जो है एकेश्वरवादी को प्रोत्साहित करता है। एकेश्वर मतलब ईश्वर जो है एक ही है, इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। इस संसार को जो बनाया है एक ईश्वर है, वो भी निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है ईश्वर को। ऐसे ईश्वर को बोलते हैं निराकार ईश्वर बोलते हैं। फिर इस्लाम धर्म में आप देखेंगे उसमें जो पवित्र ग्रंथ हैं, कुरान, हदीस, शरीयत। जो कुरान है अल्लाह के संकलन है। किसका है? अल्लाह के विचारों का संकलन है कुरान। अल्लाह के संदेशों का संकलन है कुरान। और हदीस क्या है? अंतिम पैगंबर, जो पैगंबर संदेशवाहक मोहम्मद पैगंबर का क्या है? एक कथनों और कार्यों का पूरा उसमें जानकारी है। मोहम्मद पैगंबर जो धार्मिक वार्तालाप लोग एक दूसरे से करते थे, बातचीत करते थे, उसका पूरी जानकारी हदीस में है। और शरीयत जो है ये एक प्रकार का कानून है। जैसे अपने यहाँ आईपीसी है, तो उसी प्रकार का वो कानून है मुस्लिम धर्म में। जैसे मनुस्मृति अपने यहाँ प्राचीन समय में थी, जिसमें आपको मिल जाएगी जानकारी कि चोरी करने पर ब्राह्मण को ये सज़ा है, शूद्र को ये सज़ा है। उसी प्रकार उसमें भी चोरी करने के जो व्यक्ति चोरी करता है शरीयत के अनुसार, उसके हाथ काट लिए जाते हैं। आपको विदेशों में ऐसे दिख जाता है। जो कोई पराई स्त्री के साथ मुस्लिम धर्म में शारीरिक संबंध बनाता है, उसको तो ढेला मार मार कर मार दिया जाता है। ये सब चीज़ें इस्लाम धर्म में शरीयत ला में वर्णित है। आज हम यही इस्लाम धर्म के विषय में चर्चा करें। इस्लाम धर्म आपको बता दें, जो इस्लाम धर्म है इसके जो प्रथम पैगंबर है उनका नाम क्या है? हजरत आदम। आदम ही सबसे पहले अल्लाह के संदेश लाने वाले इस धरती पर हैं। आप ये भी प्रश्न सोच रहे होंगे, जो हजरत आदम है इनका जन्म कब हुआ था? एक कब आए थे? एक तब आया था जब पृथ्वी पर सबसे पहले मानव ने जब अपना जीवन यापन प्रारंभ किया। जीवन यापन मतलब कि रहना बस्तियों में, जंगलों से निकल करके, तब अल्लाह ने आदम को भेजा, जाओ और अपने जो हमारे विचार उसको, अल्लाह के जो विचार, जो यानी विचार हैं उसको फैलाओ, कुरान के विचारों को। तो आदम वही काम किए थे इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में यानी कि इस्लाम धर्म में आप देखेंगे
सबसे ज़्यादा जो कंट्री है इस्लाम धर्म में, सबसे ज़्यादा कंट्री है, 57 कंट्री है, 157 देशों में 57 देश इस्लाम बहुल देश हैं। उन 57 देशों कुल मिलाकर जो टोटल जनसंख्या है 1 करोड़, यानी कि लगभग 160, यानी कि 1 करोड़ यानी 100 करोड़ 60 लाख है। अब सोचिए 1.6 है, यानी जनसंख्या है, करोड़ में है 1.6 करोड़, इतनी जनसंख्या है वहाँ की। और आप भी देखेंगे कि जो इस्लाम धर्म है वह तलवार की नोक पर फला फूला है। तलवार की नोक मतलब कि इस्लाम धर्म में ऐसे नहीं था कि कोई व्यक्ति गया संदेश फैलाया, जैसे कि बुद्ध है, बुद्ध के संदेशों को फैलाया गया, उसमें कोई हिंसा नहीं थी। लेकिन इस्लाम, अगर कोई इस्लाम धर्म में आप देखेंगे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पे आक्रमण करके वहाँ के राजा को परास्त करके सिंध वासियों पूरे इस्लामीकरण कर देता है, मुस्लिम बना देता है। क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम था उसको सिर्फ एक ही क्योंकि एक ही उसको था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, धन लूटना, इसी सिलसिले से वो आया था। यानी आप देखेंगे मुस्लिम की जो जनसंख्या है, मुस्लिम की वर्तमान में कितना है, हमने बताया 100 करोड़ और 60 लाख, यानी कि पूरे है 8 अरब है, यानी 1.66 अरब है टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम की। यानी कितनी है टोटल पॉपुलेशन, कितनी है मुस्लिम की, इस्लाम की, यानी मुस्लिम की 1.6 अरब, 1.6 अरब, यानी 160 करोड़, 160 करोड़ जनसंख्या है। सोचिए मुस्लिम की अकेले 160 करोड़ है। और वहीं अगर आप हिंदुओं को देखेंगे, हिंदू जनसंख्या आपको बहुत कम मिलेगा, लगभग 1.110 करोड़ के आसपास ही मिलेगा। और ये 57 देशों में, यानी 57 देशों को मिला करके है, 57 देशों को मिला करके है। जो 57 देश हैं आपके सबसे प्रमुख, जैसे कि मिस्र और सूडान, सऊदी अरब, तुर्की, यमन, ये सब क्या है, इस्लाम बहुल कंट्री हैं। यहाँ इस्लाम के यहाँ शरीयत ला चलता है। और मुस्लिम की भाई टोटल फर्टिलिटी रेट अगर देखेंगे, प्रजनन दर देखेंगे यार, तो उनकी प्रजनन कितनी है, वर्तमान में 2.6 है। प्रजनन दर जानते हैं, 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं, न्यूनतम 15 से लेकर 49 वर्ष तक ले, उस समय वह कितने बच्चों को जन्म देती हैं। तो इस्लाम में 2.6 है और हिंदुओं में 1.9 कुछ इसी के आसपास है, और जैन धर्म में 1.6 है, सिखों में 1.4 है टोटल फर्टिलिटी रेट। एक प्रश्न यह भी उठता, मुस्लिम की जनसंख्या क्यों बढ़ी है, सब ज़्यादा मुस्लिम की फर्टिलिटी रेट। कुछ लोग बहुत सारे प्रश्न ये भी करते हैं कि भैया इसके पीछे कारण है। कुछ लोग कारण यह बताते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जनसंख्या बढ़ा करके पूरी दुनिया पर इस्लाम लागू करना चाहते हैं। देखो ये भी कारण हो सकता है, कहीं न कहीं मानसिकता में तो होगा, क्योंकि आप देखेंगे अधिकतर मुस्लिमों में उनके यहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है। लगभग एक ही मुस्लिम परिवार में 8-10 बच्चे, 5 बच्चे, न्यूनतम तो 4-5 बच्चे होते ही हैं। तो ये कहीं न कहीं इनकी ये क्या है, कारण है अशिक्षा। क्योंकि आप देखते हैं मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, अशिक्षा है, पढ़ाते नहीं हैं। जैसे कि वो जब पढ़ती नहीं है, और साथ ही जो पुरुष होता है वो तो पढ़ता है लेकिन उतना वो एजुकेशन नहीं जैसे ग्रहण कर पाता है जितनी उसको समझ होनी चाहिए, बुद्धि, लेकिन वो पढ़ लेता है सिर्फ इतना हस्ताक्षर करने के लिए। उसके बाद वह शारीरिक संबंध बना करके तो जनसंख्या को बढ़ावा देता है। आर्थिक कारण है और सामाजिक, और अशिक्षा सर प्रमुख कारण है। अशिक्षा में आप देखेंगे जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा,
उसको पता ही नहीं रहेगा, बच्चे पैदा करता चला जा रहा हो, वह महिलाओं को समझता है सिर्फ मशीन है बच्चे पैदा करने की, फैक्ट्री है। इस्लाम में ऐसा होता है, ऐसा इस्लाम में इस्लामी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, उनके अधिकतर बच्चे होते हैं। तो इनकी फर्टिलिटी रेट 2.6 है। भारत में अकेले जो है 19 करोड़ जनसंख्या है मुस्लिमों की, 19 करोड़, सोच रहे 19 करोड़ है जनसंख्या। और अगर विश्व की दृष्टि देखा जाए इस्लामों में, इंडोनेशिया में सब ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, फिर पाकिस्तान, उसके बाद अगर भारत अगर एक मुस्लिम कंट्री होता, तीसरे नंबर भारत आ जाता मुस्लिम कंट्री। यहाँ मुस्लिम है, बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, 19 करोड़, 19 करोड़ मुस्लिम हैं। तो 19 करोड़ में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में देखने को भी मिल जाएंगे। यानी लगभग 60% के आसपास इन तीनों राज्यों में, बाकी 40% मिलाकर के, सभी राज्यों को मिलाकर के 40% मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश में आपको पूर्वांचल क्षेत्र में आपको मुस्लिम बहुल क्षेत्र मिलेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यानी कि उत्तर प्रदेश के सारे क्षेत्रों में मुस्लिम बहुतायत मात्रा में, यानी उत्तर प्रदेश में अकेले ही लगभग आपको 3 करोड़ से ज़्यादा ही मुस्लिम मिल जाएंगे। सोचिए, इतनी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वर्तमान में लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी लगभग 21 करोड़ थी। अब तो 5 करोड़ बढ़ ही गया होगा, क्योंकि 12-13 साल हो गया है जनगणना की। तो इसमें से सब ज़्यादा जनगणना बढ़ाए हैं मुस्लिम लोग, हिंदू लोग नहीं बढ़ाए, मुस्लिम लोग जनगणना ज़्यादा, यानी कि जनसंख्या में बड़ा योगदान दिए हैं। आपको बताते हैं, एक टाउन एरिया है कोयरीपुर। उस टाउन एरिया में आप देखेंगे पहले 2012 में जो जनसंख्या थी लगभग अराउंड 15 या 20 हज़ार के, 15,000 या 20,000 के आसपास थी। वही जनसंख्या आज बढ़ के 35,000 40,000 के आसपास पहुंच गई। क्यों, कैसे पहुंच गई? क्योंकि मुस्लिमों ने जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाया, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। और पैदा इसलिए कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि कोयरीपुर को अपने एक छत्र में कर ले, यानी कि कोलैप्स कर ले, इस्लामीकरण कर दे। ऐसा तो करने का नहीं उद्देश्य, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी रहती है, क्योंकि अंदर एकता रहता है। अगर जब किसी हिंदू से झगड़ा होता है तो एक होकर के सारे लोग उस हिंदू के ऊपर धावा बोल देते हैं, इनका प्रमुख कार्य होता है। और आप देखेंगे उन बच्चों को, उनको पढ़ने लिखने तो है नहीं शिक्षा, खाली जीवन ऐसे जीते हैं। अब किसी के घर में हो गए 10 बच्चे 8 बच्चे, 8-10 बच्चों को पालना इस समय महंगाई में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप देखें किसी बच्चे के पास शर्ट है, शर्ट में बटन नहीं है, किसी बच्चे के पास मोजा है, एक पैर का नहीं है। तो जीवन उस संघर्षों में ऐसे व्यतीत कर देते हैं, फिर वो बड़े जैसे धीरे धीरे होते हैं, फिर रेहड़ी पटरी लगा करके अपना गुजारा करने लगते हैं। और किसी आसपास की लड़की से, यानी कि इस्लाम में आप जानते हैं अपने चाचा की बेटी से भी शादी कर सकते हैं, ऐसे वो शादी विवाह करके अपना गुजर बसर करने लगते हैं। ये भी चीज़ें तो संशय विषय है भैया, जीवन कैसा उनका हो रहा है। और अधिकतर लोग सऊदी अरब कमाने चले जाते हैं, कतर कमाने चले जाते हैं, तो वैसे अपना जीवन यापन करते हैं। आपको बता दें, यानी इस्लाम जो धर्म, जो इस्लाम है, इस्लाम के प्रथम संस्थापक कौन है? हजरत आदम। हजरत आदम है। हजरत आदम जो है कब आए थे? जब पृथ्वी पर बर्फबारी हो रही थी, जीवन जब अनुकूल नहीं था पृथ्वी पर जीवन, तब हजरत आदम आए थे इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। आप बता दें, जो ये पहले पैगंबर हैं, संदेशवाहक, यानी पैगंबर हैं पहले। पैगंबर का अर्थ क्या होता है? संदेशवाहक। संदेशवाहक मतलब कि अल्लाह का संदेश लाने वाले, अल्लाह के संदेश लाने वाले। इस्लाम में इनको बोला जाता है पैगंबर। फिर आप देखेंगे जो अंतिम पैगंबर हैं
अंतिम पैगंबर का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब। इनका जन्म जो हज़रत मोहम्मद साहब का हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। 570 में हुआ था, 632 में इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गया था, यानी डेथ 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और हज़रत मोहम्मद साहब को बहुत एक ऐसे परिवार से थे, बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत संघर्ष से अपना जीवन व्यतीत किए। ये क्या करते थे, जब ये भेड़ बकरी चराने जाते थे, क्योंकि ये कबीलाई परिवार में जन्मे थे, तो भेड़ बकरी चराने जाते थे, वो वहाँ पर अपना ध्यान उन भी करते हैं। तो 610 ईस्वी में उनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त होता है। 610 ईस्वी में AD में ज्ञान प्राप्त होता है हीरा नामक गुफा में। अब हीरा नामक गुफा में, अब आप समझ रहे होंगे गुफा हीरे की थी, गुफा हीरे की नहीं थी, हीरा नामक गुफा था, वहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको ज्ञान मिला अल्लाह के संदेशों को फैलाने के लिए 610 ईस्वी में। फिर ये 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की ओर प्रवास किए, जिसको बोला जाता है हिजरी सनवत बोला जाता है 622 ईस्वी में। फिर 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद ये होता है कि मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी कौन बनेगा, खलीफा कौन कहलाएगा, तो इसमें विवाद हो जाता है। तो मोहम्मद साहब के दामाद रहते हैं हज़रत अली, यानी अली रहते हैं। वो बोलते हैं कि मोहम्मद साहब के दामाद को ही बना दिया जाए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मोहम्मद पैगंबर साहब के जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उनमें से किसी को बना दिया जाए। इसमें विरोध शुरू हो जाता है कि भैया किसको बनाया जाए। लेकिन फिर जो पहले जो खलीफा बनते हैं अबू बकर ही बनते हैं, यानी मुस्लिम किस में बट गया, शिया और सुन्नी में। इससे ही शिया और सुन्नी में, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। शिया कौन थे? जो अली के विचारों पर चलते थे, अली के, आपको मिल जाएंगे अली के विचारों पर, अली के विचारों को मानने वाले। और सुन्नी कौन होते हैं? जो मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों और कार्यों को मानते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों व कार्यों को मानते हैं, कथनों व कार्यों को मानते हैं। यानी मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो कथन थे, जो बोले थे, वही कथनों को मानते हैं। ये हज़रत अली के विचारों को मानते हैं। शिया जो आपको मिल जाएंगे ईरान, इराक, ये सब कौन सी कंट्री हैं? शिया बहुल है। भारत में शिया सुन्नी बराबर, लेकिन सुन्नी की मात्रा ज़्यादा है, सुन्नी मुसलमान की। पाकिस्तान भी सुन्नी बहुल कंट्री है, वहाँ भी सुन्नी मुस्लिम है। इसलिए शिया सुन्नी में बहुत विरोध होता है, क्योंकि जो 4 खलीफा हुए, सबसे पहले कौन हुए? अबू बकर हुए। अबू बकर किससे हैं? सुन्नी संप्रदाय से हैं। और उसके बाद उमर हुए, उस्मान हुए। फिर उसके बाद ये तीनों जो थे, अबू बकर, उमर और उस्मान, ये तीनों जो है सुन्नी संप्रदाय संबंधित हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर हज़रत अली आते हैं, यानी कि अली जो शिया संप्रदाय के हैं, ये चौथा मानते हैं। जो शिया वाले हैं, शिया संप्रदाय के जो हैं मानने वाले, वो हज़रत अली से ही मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में जानते हैं। इन तीनों को इस्लाम में गैर वाजिब मानते हैं, बोलते हैं 3 है ही नहीं। क्योंकि विचारों मतभेद तो सब हो जाता है कि भैया हम नहीं, इनको बनाओते हो, ये विचारधारा का फ़र्क था, तो ये चीज़ें हुई थी।
फिर इस्लाम धर्म में जो इस्लाम के 5 स्तंभ है, पिलर्स हैं, इस्लाम में जो हैं 5 पिलर्स हैं, वो मुख्य मुख्य कौन से पिलर्स हैं? इस्लाम के 5 पिलर्स, 5 स्तंभ। पहला है तौहीद। तौहीद का मतलब है एक ईश्वरवाद। तौहीद का है एक ईश्वर, प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? अल्लाह एक हैं और मोहम्मद पैगंबर साहब उनके अंतिम पैगंबर है, यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब अंतिम पैगंबर हैं, अंतिम रसूल हैं। तो यही कहा जाता है, यही तौहीद में यही प्रार्थना किया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह एक हैं, अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है। अल्लाह ने ही इस पृथ्वी को बनाया है, इस जहाँ को बनाया है। अल्लाह ही व्यक्तियों को उसके बुरे कर्मों की सज़ा देते हैं। ये सब चीज़ें तौहीद के माध्यम से, यानी कि प्रार्थना की जाती है तौहीद में। ये जो तौहीद में प्रार्थना की जाती है, कलमा की ही वाक्य है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर दूसरा है नमाज। जैसे कोई भी इस्लाम व्यक्ति अगर इस्लाम है, इस्लामी यानी मुसलमान है, उसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए। 5 वक्त का नमाज, 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए। और तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरा जो स्तंभ है रोज़ा। रोज़ा जानते हैं, सब व्यक्ति को रोज़ा रखना चाहिए। जो ये महीना आता है रमज़ान के महीने में, रोज़ा रखने से क्या होता है? मन पवित्र होता है। जब मन पवित्र होता है, मन अच्छे कार्य करने लगते हैं, मनों में अच्छे विचार आते हैं। इन सब लिए रोज़ा रखना बहुत अनिवार्य है। इस्लाम के सबसे बड़े स्तंभों में से भी है रोज़ा। इसको फिर से लिख दे, रोज़ा। देख तो अभी रमज़ान का महीना बीता, सब व्यक्ति रोज़ा रखते हैं। रोज़ा के बाद फिर आता है दान करना, ज़कात। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम व्यक्ति हैं, उनको अपने आय का कुछ भाग गरीब व्यक्तियों में दान देना चाहिए। यानी कुछ भाग जितना उसकी हो, यानी दान देना। ज़कात का मतलब दान देना, दान करना। जैसे कि कोई इस्लाम धर्म में सबसे अच्छी बात है दान करने की, ज़कात। अगर भाई इस्लाम धर्म को जो मानता है मुस्लिम व्यक्ति है, उसको यदि वो 100 रुपये कमा रहा है, तो जिससे उसकी आवश्यकता हो 5 रुपये या 10 रुपये अपना दान करे और 90 रुपये अपने पास बचा कर रखे, ये दान करना। फिर 5वां है स्तंभ है हज। हर मुस्लिम व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक न एक बार हज करना चाहिए। हज करने का मतलब मक्का या मदीना जाना चाहिए जीवन काल में एक बार। मक्का मदीना की यात्रा, जीवन काल में एक बार मक्का मदीना की यात्रा करनी चाहिए हर व्यक्ति को। यही इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। कौन से? तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तौहीद का मतलब है प्रार्थना करना होता है। प्रार्थना करना, अल्लाह जो है एक ईश्वर, यानी कि मुसलमान होते हैं, अल्लाह यानी कि एक ईश्वरवादी होते हैं, अल्लाह को एक ईश्वर में देखते हैं, यानी वो भी निर्गुण देखते हैं, सगुण में नहीं, यानी कि अल्लाह का कोई आकार नहीं है। ये चीज़ें हुआ। नमाज आप जानते हैं, काबा की ओर मुँह करके पढ़ते हैं, जिस ओर मक्का है। 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद इस्लाम के 3 ग्रंथ हैं जो बहुत पवित्र हैं, माने जाते हैं। पहला ग्रंथ है कुरान। कुरान में क्या है? कुरान में संकलन है, अल्लाह के विचारों का संकलन, अल्लाह के संदेशों का संकलन है,
संदेशों का संकलन। दूसरा है हदीस। हदीस में क्या है? मोहम्मद पैगंबर साहब के जो जीवन काल में जिन्होंने प्रवचन दिए थे उसका इसमें जिक्र है, यानी कि कथनों और कार्यों का जिक्र, कथनों व कार्यों का जिक्र है इसमें, कार्यों का जिक्र। फिर तीसरा जो पवित्र माना जाता है शरीयत। शरीयत, इस शरीयत का अर्थ होता है पानी का साफ होना, यानी इस्लाम में जो कानून व्यवस्था है एक तरह से जैसे कि इस्लाम की धुरी है, मुख्य रूप से इसी के बेस पे शासन चलते हैं इस्लाम में, सऊदी अरब कतर में। इसमें जो कानूनों का जिक्र है, जिससे कि शरीयत में लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है उसके हाथ काट लीजिए, सऊदी अरब में है शरीयत ला चलता है। और उसके बाद कोई किसी पर स्त्री गमन करता है, कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी अन्य विवाहित स्त्री महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, यानी व्यभिचार का अगर आरोपी पाया जाता है उसको ढेले ढेले से यानी पाथर से मारा जाता है। इस शरीयत में इसकी जानकारी है। तभी तो एक गाना है, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, ये शरीयत में इसकी जानकारी है। और फिर इस्लाम धर्म में जो खलीफा हुए, वो खलीफा का जो शासन का अंत हुआ 1924 में अंत हो गया था। खलीफा 1924 में तुर्की के जो शासक था कमाल पाशा, कमाल पाशा ने अंत कर दिया खलीफा पद का, अंत कर दिया खलीफा पद का। अंग्रेज़ों के दबाव में अंत कर दिया खलीफा पद का। आज जानते खलीफा बहुत इम्पॉर्टेंट पद होता था, क्योंकि अब भाई कोई व्यक्ति अगर खलीफा बन जाता था, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं अगर उसी के निर्देशों के अनुसार चलते थे, अगर वो जो व्यक्ति बोलता था उसी के अनुसार सारे कायदे नियम चलते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1924 में कमाल पाशा के ऊपर दबाव बनाया जो तुर्की शासन था, तो उसने तबे खलीफा पद को समाप्त कर दिया। ये मुख्यतः इस्लाम के विषय में जानकारी थी। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। कल चर्चा करते हैं पारसी धर्म के विषय में।